बच्चा बहुत रोएगा, आप भी परेशान हो जाएंगे, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये पता है कि अब सही टाइम आ गया है उनके दूध छुड़वाने का। तो जी हाँ, हेलो फ्रेंड्स, मैं रानू आपका अपने चैनल ट्रेंडी मॉम्स में स्वागत करती हूँ। बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। हर मदर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये कि बच्चों का स्तनपान कैसे छुड़ाएं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और अदर पेरेंट्स तक शेयर कर देना। और आपके पास मेरे एक्सपीरियंस के अलावा कोई अलग ट्रिक हो जिसको और आसानी से स्तनपान छुड़ाया जा सके तो प्लीज आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना, ताकि अदर मॉम को हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर ले रही हूँ, राइट एज, राइट टाइम और राइट मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट एज की, कि स्तनपान छुड़ाने के लिए सही एज क्या है, हम कब से हमें स्तनपान छुड़ाना चाहिए बच्चों का। तो देखिए, आप इसकी कोई राइट एज नहीं है फिक्स कि आपको छुड़ाना ही छुड़ाना है 1 साल पे या 2 साल पे या 3 साल पे। जब आपको लगे कि हाँ अब सही टाइम आ गया है कि अब आपको स्तनपान छुड़ाना चाहिए, यानी कि 1 से लेके 3 तक आप कभी भी छुड़ा सकते हैं। कुछ मदर्स 1 साल पे ही बच्चे का दूध छुड़ा देती हैं, कुछ 2 साल पे, कुछ 2.5 साल पे, कुछ लंबा खींच जाते हैं तो 3 तक पिला सकती हैं। तो जी हाँ, तो आपको जब लगे कि अब सही टाइम है, बच्चा भी तैयार है, आप भी तैयार हैं, तब आप उसका दूध छुड़ा सकते हैं। अब है राइट टाइम, जब बच्चा आपका बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, जब बच्चे को कोई अदर प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कभी कभी होता है बच्चे की टीथिंग प्रॉब्लम चल रही होती है और उसी समय में हम अगर बच्चों को दूध छुड़ाने की भी कोशिश करने लगे तो बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है। तो जब बच्चा बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, हैप्पी है और आप भी बिल्कुल एकदम से तैयार हैं, हैप्पी हैं, तो वही राइट टाइम है दूध को छुड़ाने का। तो अगर बच्चा किसी और प्रॉब्लम से जूझ रहा है या आप मेंटली या फिजिकली किसी और प्रॉब्लम से जूझ रही हैं तो इस टाइम में आप स्किप कर दें। इस टाइम में आप बच्चे का दूध बिल्कुल भी ना छुड़वाएं। तो राइट टाइम वही है जब आप और बच्चा दोनों हेल्दी हैं और दोनों प्रिपेयर हैं इसे करने के लिए, तो वही राइट टाइम है। हम कुछ इश्यूज की बात कर लेते हैं कि दूध छुड़ाने के लिए जब आप बच्चे को दूध छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या क्या इश्यूज हैं जो आपके सामने आ सकते हैं। मैं वो इसलिए बता रही हूँ आपको इश्यूज, ताकि आप प्रिपेयर रहें उनके लिए। अगर इश्यूज ऐसे आपके सामने आए तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे इसके लिए, इसलिए मैं आपको ये इश्यूज बता रही हूँ। कुछ लोगों के साथ ऐसे इश्यूज होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ बहुत इजीली हो जाता है ये जर्नी। मैं अपनी जर्नी लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरी जर्नी इस चीज में बहुत इजी रही है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आई होप आप लोगों की भी जर्नी इजी रहे, यही विश करती हूँ। तो इश्यूज में क्या है, सबसे पहले हो सकता है, कंफर्म नहीं है, ये हो सकता है कि आपका बच्चा बहुत रोए, क्योंकि जन्म से लेके अगर आप 2 साल तक भी ये कोशिश कर रहे हैं तो 2 साल तक की आदत को 1 दिन में छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो हो सकता है उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो, आपके लिए भी मुश्किल हो, बच्चा बहुत रोएगा, उसे परेशान देखकर आप भी परेशान होंगी। लेकिन आपको अपने परिवार को, अपने पार्टनर को ये समझाना होगा कि आपको ये करना है, अब इसका सही समय है। आपको उनसे बात करनी होगी, उन्हें भी तैयार करना होगा, क्योंकि जब बच्चा इतना रोएगा तो फिर आपके परिवार वाले या पार्टनर सब यही कहेंगे कि मतलब क्या जरूरत है, जब बच्चा इतना रो रहा है तो कंटिन्यू कर दो, थोड़ा और चलने दो। लेकिन कभी तो स्किप करना होगा ही, तो अभी क्यों नहीं। तो आपको उनसे बात करनी होगी और आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा, बिल्कुल अपने आप को एकदम प्रिपेयर करना है कि हाँ अब आपको ये करना ही है। नेक्स्ट इशू है वो मॉम्स के साथ होता है, उसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है। जब हम दूध छुड़ा देते हैं बच्चे का, लेकिन दूध आपका कंटिन्यूस टाइम तक बन रहा होता है, तो आपके ब्रेस्ट में दूध काफी भर जाता है और काफी दर्द हो सकता है। तो वो भी हैंडल करना होगा मदर्स को, तो उससे भी निपटना होगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। नेक्स्ट अब हम मेथड पे आ जाते हैं डायरेक्ट, कि हमें क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम बच्चे का दूध छुड़वा सकते हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टार्ट कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। जब बच्चा सॉलिड खाने लगेगा तो उसकी, जैसे वो 3 या 4 बार दूध पीता है तो उसकी टाइमिंग कम हो जाएगी। 1-2 बार वो सॉलिड खा लेगा, 1-2 बार वो दूध पिएगा, ऐसे ऐसे करके उसकी आप टाइमिंग को कम कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चा 4 बार दूध पीता है तो आप 2 बार उसे दूध पिलाइए, 2 बार सॉलिड या कुछ और खिला दीजिए, जो वो पसंद करता है वो खिला दीजिए। ऐसे ही धीरे धीरे करके आप उसकी टाइमिंग को कम कर सकते हैं और एक टाइम पर आ सकते हैं। अब आई मेन चीज कि बच्चा चाहे सॉलिड खाने लगे, सब
सॉलिड खाएगा, सारी चीजें करने लगेगा, लेकिन जब बच्चा रात को सोने जाएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, बच्चा सारा दूध छोड़ देता है। जब बच्चा खेलने लगता है, हम उसको खिलाने लगते हैं तो बच्चा सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन जो रात की टाइमिंग है दूध की, जिसको पीकर उसे सोना होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बच्चा उसको इजीली नहीं छोड़ता है, उसे दूध पीकर ही सोना होता है। अब ऐसे में आप क्या कर सकती हैं कि दूध पीकर ही उसे सोना। ऐसे में आप जब उसका दूध पीने का टाइम है तो आप जो इंटरेस्टिंग कार्टून है, उसका फेवरेट कैरेक्टर है, आप उसकी स्टोरी उसको सुनाइए। जैसे ही वो दूध पीने के लिए आए, आप उसके साथ खेलने लगिए और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाने लगिए। तो हो सकता है अगर पॉसिबल हुआ तो वो स्टोरी सुनते सुनते भी आप उसका टमी पहले ही फुल कर दीजिए, तो हो सकता है वो स्टोरी सुनते सुनते ही सो जाए। तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। अगर एक दो बार ऐसा हो गया तो वो इजीली वो काम करने लगेगा, उसकी हैबिट में आ जाएगी। अरे शाम को तो मम्मा मुझे स्टोरी सुनाती हैं अच्छी सी, ये वाली डायनासोर वाली है, जो भी स्टोरी उसे फेवरेट है वो स्टोरी सुनाती हैं, तो मेरा स्टोरी टाइम है। तो फिर उसको वो आदत में आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है जो बहुत ज्यादा यूजफुल तरीका है, जिसमें बच्चा बिल्कुल नहीं रोएगा और आपको भी ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तरीका है, आप कुछ कड़वी चीज जो बच्चे को पसंद नहीं हो वो लगा सकती हैं, जैसे कि आंवले का जूस या फिर नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर आप वो रख लीजिए। आपको क्या करना है, आप नीम की पत्ती का पेस्ट बनाकर रख लीजिए या फिर आंवले का जूस ले लीजिए, जो भी आपके बच्चों को बिल्कुल पसंद ना आए ऐसा टेस्ट। बेसिकली आम के जो नीम की पत्ती का पेस्ट होता है इतना कड़वा होता है, तो कोई भी बच्चा उसे पसंद नहीं करेगा। तो आप नीम की पत्ती का पेस्ट बनाकर रख लीजिए। जैसे ही बच्चा आपके पास दूध पीने के लिए आए, आप उस पेस्ट को लगा लीजिए। और आपको बच्चे को नहीं मना करना। अगर आप बच्चे को मना करेंगे कि बेटा नहीं, हम दूध नहीं दे सकते, तुम्हें हमें चोट लगी है, या जो भी आप ऐसे करके मना करेंगे, तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा और बहुत ज्यादा रोएगा। आपको मना ही नहीं करना है, आपको बस उसके माइंड में थोड़ी सी डाल देनी है, बाबू आपको दूध पीना है, ओके कोई बात नहीं, बट मम्मा के यहाँ पर चोट लग गई है। आप उसे दूध पिलाइए, जब उसको कड़वा लगेगा वो अपने आप हट जाएगा। जब वो अपने आप हटेगा तो आपके ना, हमने कहा था ना आपसे कि देखो मम्मा के यहाँ पर चोट लग गई है, इसलिए आपको मम्मा नहीं पिला सकती। और उस टाइम में फिर आप उसके उस टाइम को कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी क्रिएट कर दीजिए और अच्छी अच्छी स्टोरी उसके साथ उसे सुनाने लगी और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करिए उसके साथ। तो उसको वो रोएगा नहीं, इसलिए क्योंकि उसने चेक करा है कि वो उसने पीकर चेक किया था कि हाँ ये चीज सही नहीं है, बहुत गंदी हो गई है, बहुत कड़वा है, और आपने भी उसे बता दिया कि मम्मा के यहाँ चोट लगी है, तो फिर वो रोएगा भी नहीं। और जो उसका टाइम है उसको भरने के लिए आप उसे अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाइए, तो वो आराम से सुनते सुनते स्टोरी सो जाएगा और उसकी दूध की हैबिट 2 दिन में ही छूट जाएगी। अगर 2 दिन सिर्फ बच्चा दूध नहीं पिएगा तो तीसरे दिन वो अपने आप नहीं मांगेगा, उसे पता चल जाएगी कि मम्मा के यहाँ चोट लगी हुई है और इस टाइम तो मम्मा मुझे स्टोरी सुनाती है और मैं स्टोरी सुन के सोता हूँ, तो वो आराम से इजीली स्टोरी सुनकर सो जाएगा। तो ये रहा मेथड, सबसे इजी मेथड जो मैंने भी यूज किया है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी यही है, सेम नीम की पत्ती वाला मैंने भी यही यूज किया था। तो मुझे 2 दिन में ही मेरे बेटे ने दूध पीना छोड़ दिया था अपने आप भी। फिर मैं उससे जब कहती थी बेटा दूध पीना है, तो कहते नहीं उसमें चोट है, वो नहीं पीता था, नहीं मांगता था। तो 2 दिन में ही उसकी आदत छूट गई। तो आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रहे, आप लोगों की भी जर्नी इजी रहे, ऐसी आशा करती हूँ। और ये वीडियो अगर आप लोगों को लिए यूजफुल हो, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अदर पेरेंट्स तक, और अपने जो आपके पास कोई अच्छी ट्रिक हो वो मेरे साथ शेयर करना कमेंट सेक्शन में, ताकि मेरे लिए और अदर मॉम्स के लिए हेल्प हो सके।